ये वीडियो उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है जो कहते हैं कि एआईएमआईएम का खाता तक महाराष्ट्र में नहीं खुलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 2024 23 नवंबर 2024 4 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, कौन सी पार्टियां कितनी सीटें जीत रही है। लेकिन एमआईएम के चाहने वाले काफी उत्सुक है इस बारे में जानकर कि एमआईएम कंफर्म कितनी सीटें जीत रही है और कौन सी पार्टियां कितनी सीटें जीत रही है और किसकी सरकार बन रही है। तो आज ग्राउंड रिपोर्ट पर बात करेंगे कि महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से बात करने के बाद, सोशल मीडिया देखने के बाद, एग्जिट पोल देखने के बाद जो नतीजे सामने आए हैं वो देखकर आप भी काफी चौंक जाएंगे। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि एमआईएम एक्चुअली में महाराष्ट्र में कितनी सीटें जीतने जा रही है। वीडियो शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। देखिए, महाराष्ट्र में सबसे बेसिक नॉलेज ये है कि महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं। 145 सीट में ही सरकार बनती है, चाहे वो जो भी पार्टी या जो भी गठबंधन जीते। फिलहाल जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, जो बड़े बड़े टीवी न्यूज एंकर मीडिया जो मोदी जी के चापलूस करते हैं, वो भी मजबूर है ये कहने पर कि कोई बहुमत से सरकार नहीं बना रहा। जैसा टीवी 9 भारतवर्ष भी आज यही कह रहा है कि महायुति 129 से 139 सीटों पर सिमट रही है, जिसमें से बीजेपी 81 सीटें जीत रही है, 25 सीटें शिंदे की शिवसेना जीत रही है और 23 सीट अजीत पवार की एनसीपी जीत रही है। जबकि महाविकास आघाड़ी 136 से 145 सीटें जीत रही है, यानी बहुमत से सरकार बना भी सकती है और नहीं भी बना सकती है। 50 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत रही है, 44 सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे जीत रहे हैं और 42 सीटें एनसीपी अजीत पवार जीत रहे हैं। और मेरा भी मानना है कि काफी हद तक ऐसे ही परिणाम आ सकते हैं। तो यहां पर देखिए कि इस एग्जिट पोल के माने तो विदाउट एमआईएम की यहां पर तो सरकार नहीं बन रही, क्योंकि सरकार बनाने के लिए इनको 2 से 3 सीटें तो घट रही हैं। मुंबई तक जो एक न्यूज चैनल है, उन्होंने भी यही दावा किया है कि 139 सीटों पर महायुति सिमट रही है। सरकार बनाने के लिए 145 चाहिए, 6 सीटें कम है। महाविकास आघाड़ी 130 सीटें जीत रही है। तो अदर पार्टियां जो है वही सरकार बनाएंगी, वही सरकार गिराएंगी। तो अदर पार्टी को क्या मतलब है? अदर पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी, अगर सबसे बड़ा दल कोई है तो वो एमआईएम है। अब तीसरा अगर पोल की बात करें, वो न्यूज 18 इंडिया, एकदम प्रो बीजेपी है भाई, प्रो बीजेपी। वो भी अपने चैनल पर दिखा रही है कि 288 विधानसभा की सीटों में जो महायुति है 145 सीटें बमुश्किल ला रही हैं। वो 4-5 सीटें कम भी ला सकती है, ज्यादा भी ला सकती है। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी है वो 130 सीटों पर समट रही है। यानी सरकार बनाने के लिए इनको भी अदर पार्टियों की जरूरत है, यानी एमआईएम की जरूरत है। तो इनके अकॉर्डिंग भी बिना एमआईएम के यहां पर सरकार नहीं बन रही है। अब देखिए, एमआईएम ने कुल 16 विधानसभा की सीटों पर अपने चुनाव लड़ाए हैं। अब जो लोग कहते हैं कि एमआईएम का खाता नहीं खुला, देखो उनके मुंह पर तमाचा कैसे। इन 16 विधानसभा की सीटों पर 2 विधानसभा सीट ऐसे हैं जिसमें एएमएम 100% जीत रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद अंजना ओम कश्यप कह रहे हैं। आप अंजना ओम कश्यप का वीडियो को खुद देखिए कि वो क्या कह रही हैं। बच्चे बच्चे भी ऐसे पतंग पतंग कर रहे थे। वहां पिछली बार भी एआईएमआईएम ने धुले और मालेगांव 2 सीट जीती थी। 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है। उनसे मैंने पूछा तो वो कांग्रेस को वोट नहीं। तो आपने देखा कि मालेगांव सेंट्रल और धुले सिटी में पतंग 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 चल रहा है। तो वहां पर एएमएम की जीत 90, 99 और 100% जीत बताई जा रही है। ये खुद अंजना ओम कश्यप कह रही हैं, जो बहुत ज्यादा एमआईएम या फिर किसी को लाइक नहीं करती है, पर वो रिपोर्टर है, पत्रकार है। वो चाहती तो कहती कि वहां बीजेपी की हवा चल रही है, कमल खिल रहा है, पर उन्होंने कहा नहीं, वहां पतंग उड़ रहा है। क्योंकि रियलिटी यही है कि मालेगांव सेंट्रल और धुले सिटी में एआईएमआईएम काफी मजबूत पोजिशन में है। तीसरा सीट जो काफी कंफर्म है वो है औरंगाबाद सेंट्रल। एक साम टीवी नाम के एक न्यूज चैनल है जो इस वक्त महाराष्ट्र के हर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है, उन्होंने खुद दावा किया है यशाची काय चव चाकता आली नाही असं आपण म्हणू शकतो। अगदी एकूणच नासिर सिद्दीकी या ठिकाणी संभाव्य आमदार का असू शकतात, त्या ठिकाणी खरं तर कोणत्या समाजाची मतं जास्त। तो औरंगाबाद सेंट्रल में भी एआईएमआईएम का पहली बार खाता खुलेगा। औरंगाबाद सेंट्रल से एएमआईएम की जीत होगी। कई कोशिशों के बाद आखिरकार इंशाल्लाह एमआईएम औरंगाबाद सेंट्रल से कामयाब हो जाएगी। तो मालेगांव सेंट्रल एमआईएम जीत रही है, एमआईएम औरंगाबाद सेंट्रल जीत रही है, एआईएमआईएम धुले सिटी जीत रही है। अब उन सीटों की हम बात करेंगे जहां से रिस्पांस बहुत ज्यादा नेगेटिव है एमआईएम की। तो सबसे पहले सीट है मिराज, जहां से एमआईएम का हिंदू उम्मीदवार है। यहां से बहुत नेगेटिव रिस्पांस है, यह सीट का निकाल पाना लगभग नामुमकिन है। नागपुर नॉर्थ में भी जहां पर एमआईएम का हिंदू उम्मीदवार है, यहां पर भी काफी नेगेटिव रिस्पांस मुझे पाया गया, जहां मैंने वहां के लोगों से बातें की। मुर्तिजापुर से भी काफी नेगेटिव रिस्पांस है, यह सीट भी एमआईएम बहुत मुश्किल ही से जीत रही है। अब उन सीट पर बात करें जहां पर मुकाबला बहुत कड़क है, एमआईएम 100% जीत भी सकती है, कुछ वोटों से हार भी सकती है, जिसमें से एक है सोलापुर सेंट्रल। सोलापुर सेंट्रल में बहुत खतरनाक मुकाबला हुआ।
एआईएमआईएम या तो यहां से एक तरफा जीत रही है या फिर कुछ कम अंतर से आगे पीछे कुछ हो सकता है। दूसरा सीट है औरंगाबाद ईस्ट इम्तियाज जलील साहब की, क्योंकि यहां पर काफी पैसे बांटे गए हैं। इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया गया है। शिवसेना से भी, कांग्रेस से भी, महाविकास अघाड़ी ने भी, महायुति ने भी मुस्लिम क़यादत को खत्म करने के लिए इस सीट पर बहुत प्लानिंग की गई है। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि औरंगाबाद ईस्ट किसी भी तरीके से एआईएमआईएम जीत जाए। बाइकल्ला में कंफ्यूजन बना हुआ है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कोई नहीं बता सकता है। मुमरा कलवा से बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है और थोड़ा थोड़ा नेगेटिव रिस्पांस भी वहां से है। भिवंडी वेस्ट में भी काफी कंफ्यूजन है, ना वहां से पॉजिटिव रिस्पांस है ना नेगेटिव है। कोई नहीं बता पा रहा है कि भिवंडी वेस्ट में भी कौन जीत रहा है। वर्सोवा में काफी पॉजिटिव रिस्पांस है। अगर आप सब ने सही से दुआ किया तो वर्सोवा से भी एआईएमआईएम जीत सकती है। नैंडेड साउथ में भी काफी पॉजिटिव रिस्पांस है। अगर आप सब ने सही से दुआ की तो नैंडेड साउथ सीट भी एआईएमआईएम जीत सकती है। कुर्ला में भी, जो कि एससी रिजर्व सीट है लेकिन वहां से एमआईएम द्वारा मुस्लिम प्रत्याशी है, वहां से भी काफी पॉजिटिव रिस्पांस है, वहां से भी एमआईएम इंशाल्लाह जीत सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एमआईएम 3 से 5 सीट बहुत कंफर्म जीत रही है। 3 सीट से कम एमआईएम नहीं जीत रही और 5 सीट एमआईएम जीत सकती है। उसके अलावा अल्लाह बेहतर जाने एमआईएम कितनी सीटें जीतेंगी, कितनी सीटें नहीं जीतेंगी। लेकिन आपको एक एग्जिट पोल काफी ध्यान देना चाहिए। चाणक्य एग्जिट पोल कई बार सही साबित हो जाता है। ये कैसे होता है मैं नहीं पता, इलेक्शन कमीशन ये सब जाने, मैं नहीं जानता। लेकिन कई बार चाणक्य जो एग्जिट पोल देता है वो बहुत मैच खा जाता है। और चाणक्य एग्जिट पोल को जिस तरीके से एबीपी न्यूज में दिखाया गया, जिसमें बताया गया कि बीजेपी 152 से 160 सीटें जीतकर बहुमत से सरकार बनाएगी, जबकि कांग्रेस यानी महाविकास अघाड़ी 130 से 138 सीटें जीतकर विपक्ष की भूमिका निभाएगी। अब 138 सीट जो है अदर पार्टियों से 7 सीट का समर्थन लेकर यह सरकार बना, तो अदर पार्टियां जो 6 से 8 सीटें जीत रही है, इसमें आप 3 से 5 सीट एमआईएम के पकड़ सकते हैं, क्योंकि अदर में सबसे बड़ी पार्टी एमआईएम है। तो अगर महायुति की भी सरकार बनती है और अगर महाराष्ट्र के मुसलमानों ने एमआईएम को वोट किया है तो फिर भी उनका फायदा रखा हुआ है, वो सीना तान कर उनके लिए 5 साल तक लड़ेंगे। और एक एग्जिट पोल है एग्जिट ऑफ माई इंडिया, सब एग्जिट पोल का ये बाप है, यानी 90 या 80% इनका एग्जिट पोल काफी मैच खा जाता है। एक चाणक्य का मैच खाता है और एक एग्जिट माई इंडिया का। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में 288 सीटों में से जो एनडीए है वो 200 सीटें जीत रही हैं। हालांकि ये सुनकर आपको भी काफी अटपटा लगेगा और मुझे भी इस पोल पर काफी विश्वास नहीं है, लेकिन ये बात तो है कि इनकी पोल कई बार सच भी हुई है। जबकि इंडिया गठबंधन 82 से 102 सीटों पर सिमट रही है और अदर पार्टियां 6 से 12 सीटें जीत रही है, जिसमें एमआईएम के 3 से 5 सीट कंफर्म है। अब देखिए, जहां तक मेरा मानना है तो मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है इस बात पर। ये मेरा अपना अंदाजा है, ये मेरा अपना अंदाजा है। और आप भी अपना अंदाजा, आप अगर आप मुंबई से है, महाराष्ट्र से है, तो आप कमेंट में बताइए कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही। मेरी नजर में यहां पर देखिए, बीजेपी 100 सीटें जीतेगी, शिवसेना 15 सीटें जीतेगी, शिंदे की जो शिवसेना है, और एनसीपी 13 सीटें जीतेगी। क्योंकि शिवसेना एनसीपी ज्यादा सीट मेरे हिसाब से नहीं जीत रही, क्योंकि ये लोग पार्टी टूट कर बनी है, समझ रहे ना। इसीलिए जो एनडीए है वो 128 सीटों पर सिमट जाएगी। जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस 66 सीट, शिवसेना उद्धव ठाकरे की 45 सीट और एनसीपी जो शरद पवार की वो 40 सीटें जीतेंगी, जो कि महाविकास अघाड़ी को 151 सीटें जिताकर उनको सरकार बनाने में मदद करेगी। और एआईएमआईएम, अगर महाराष्ट्र के मुसलमानों ने धोखा नहीं दिया है, दगा नहीं किया है, गद्दारी नहीं की है, पैसों में नहीं बिके हैं, या फिर कांग्रेस के झांसे में अगर नहीं आए हैं, तो एमआईएम 9 सीट पक्का जीत रही है। लेकिन अगर वहां पर धांधली हुई है, पैसे बटे हैं, या फिर मुसलमानों ने 70 साल वाली गलती फिर से दोहरा दी है, तो एमआईएम 3 से 5 सीटें जीत रही है। ये मेरा आकलन है। अब आप सब मुझे कमेंट पर बताइए कि आपकी नजर में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है। ठीक 24 घंटे बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही। तब तक आप कमेंट पर अपना अनुभव बिल्कुल रखिए। हो सकता है आपका एग्जिट पोल या फिर आपका ओपिनियन पूरा मैच हो जाए रिजल्ट से। अगर जिसका पूरा रिजल्ट होगा, इंशाल्लाह उसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं जरूर उसकी प्रशंसा करूंगा। अब देखिए, बात उन लोगों की जिन्होंने चुनाव में अपनी जान झोंक दी है, वो है एआईएमआईएम के 16 शक्तिशाली उम्मीदवार। देखिए, जिन लोगों ने भी एआईएमआईएम के टिकट से महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा है, हार जीत होती रहेगी। अब हारो या जीतो या कोई सीट भी ना भी निकले, लेकिन आप इतना याद रखो कि एआईएमआईएम के टिकट से भारत के किसी भी राज्य में चुनाव लड़ना जंग से कम नहीं है। आपने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। एमआईएम यहां पर तेलंगाना से बाहर निकलकर एमआईएम महाराष्ट्र में 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार, और 16 सीट पर एमआईएम इतनी मजबूती से मुकाबला करती है। तो आप 16 के 16 मर्दे मुजाहिद हैं। आपने आवाम के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला, अपने पैसे लगाए, अपनी
सब कुछ आपने कुर्बान करने की कोशिश की, अपना कीमती वक्त दिया, अपने काम काज को आपने बर्बाद किया, तो आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। हार जीत तो अल्लाह के हाथों में है। अल्लाह ताला जिसके दिल में जो डालता है उसे वो वोट करता है। तो आप हारो या जीतो, आप खुद पर फख्र करना कि आप बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे, मुसलमानों को बर्बाद करने वाली कांग्रेस के टिकट से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, एनसीपी जैसी धोखाबाज पार्टी की टिकट से आप चुनाव नहीं लड़ रहे थे, ना ही आप बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे जो देश को बर्बाद करी, बल्कि आप एमआईएम पतंग के निशान पर चुनाव लड़ रहे थे, जो हक और इंसाफ की लड़ाई में इस वक्त पूरे भारत में नंबर 1 पार्टी है। तो इस हक और इंसाफ की लड़ाई में आपने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप हारो या जीतो, इससे निराश नहीं हो। आगे भी आप लड़ते रहते, पीछे भी लड़ते रहते, और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में भी आप लड़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब एमआईएम 40 से 50 सीट पर लड़ेगी, और तब मुकाबला बहुत खतरनाक तरीके से होगा। तो आप सब बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए। अगर आपका इरादा, आपकी सोच बहुत अच्छी थी, तो अल्लाह आपको अजर देगा। मुसलमान का ही तो फायदा है। अगर दुनिया में जितना भी नुकसान, आखिरत में तो आपको अजर मिलेगा ही। तो मुझे उम्मीद है कि उनका हिम्मत नहीं टूटेगा। और आप सब कमेंट करते रहिए कौन सी पार्टियां कितनी सीटें जीत रही है, और साथ ही आपको दुआएं करनी है। कल 23 नवंबर 2024 3 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक ये कंफर्म हो जाएगा एमआईएम कितनी सीटें जीत रही है। हाँ, किसकी सरकार बनेगी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की इज्जत की परवाह करते हुए मैं चाहता हूँ कि महाविकास अघाड़ी ज़्यादा सीटें जीत ले और एएमआईएम अपनी तरफ से 5 से 9 सीटें जीते। मैं खुद चाहता हूँ, ताकि क्योंकि अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार नहीं बनी तो मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, मैं नहीं जानता कि लोग इनको क्या क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुलकर एनडीए का साथ दिया था, और एनडीए के लोग इनको फिर छोड़ेंगे भी नहीं, फडनवीस फिर इनको नहीं छोड़ेंगे। तो मैं खुद चाहता हूँ कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के इज्जत के लिए अल्लाह ताला एमवीओ को किसी भी तरीके से जिता दे, ताकि इन पर कार्रवाई ना हो, वरना आप जानते हैं कि इनका फिर क्या हाल करेंगे वो बीजेपी वाले। बाकी आप सब कमेंट करते रहिए, और इंशाल्लाह हम सब की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कल इंशाल्लाह मैं सुबह से ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। सिर्फ खास तौर पर एमआईएम के सीट पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ पर एमआईएम लीड में है, कितनी सीटें जीत रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कल पूरा अपडेट आपको बहुत जल्दी मिल सके। और अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे थे तो उसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। और इंशाल्लाह कल बहुत जल्द मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।